तो स्वागत है आपका राजस्थान इतिहास की इस क्लास में। पिछली क्लास में हमने राजस्थान में जो सभ्यताएं हैं, ताम्रयुगीन सभ्यताएं और लौहयुगीन सभ्यताओं के जो स्थल हैं उनके बारे में जाना। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की मोस्ट फेमस, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण सभ्यताएं, जो कि है कालीबंगा सभ्यता, जो कि स्थित है घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले में एक और सभ्यता भी स्थित है जिसे हम रंगमहल के नाम से जानते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में। इसकी खोज 1952 में अमलानंदन घोष ने की और इसका उत्खनन 1961 से 1969 में बीवी लाल व बीके थापर द्वारा किया गया। इसका कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ और इसका उपनाम है दीनहीन बस्ती। इसकी विशेषताओं के बारे में हम ध्यान करते हैं तो इसकी विशेषता है कि ये एक नगरीय सभ्यता है और ये एक काशीयुगीन सभ्यता है। ये इन कालीबंगा से दो स्थल प्राप्त हुए, मतलब दो टाइम पीरियड की चीज़ें प्राप्त हुई। एक है प्राक हड़प्पा, मतलब हड़प्पा के पहले की सभ्यता, और एक हड़प्पा कालीन सभ्यता। यह एक आर्द्र ऐतिहासिक सभ्यता है। याद कीजिए, हमने प्रथम क्लास में पढ़ा था कि इतिहास के कालों को तीन भागों में बांटा जाता है, प्राग ऐतिहासिक, आर्द्र ऐतिहासिक व ऐतिहासिक। तो ये आर्द्र ऐतिहासिक सभ्यता है। इसका उत्खनन 5 स्तरों पे हुआ है। प्रथम 2 स्तरों में जो साक्ष्य निकले वो प्राक हड़प्पा कालीन साक्ष्य हैं, और उसके बाद जो 3 स्तरों पे खुदाई हुई वहाँ से हड़प्पा कालीन साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। और कालीबंगा सभ्यता की सबसे अधिक जो विशेष बात है वो है कालीबंगा का नगर नियोजन। तो अब हम बात करने वाले हैं कालीबंगा का नगर नियोजन के बारे में। ये जैसे कालीबंगा के नगर 2 भागों में विभक्त रहते थे, एक पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग, जिसके चारों ओर एक सुरक्षा प्राचीर बनाई गई होती थी, जो मोस्टली जैसे बाहरी कबीलों से सुरक्षा के लिए या फिर जंगली जानवरों से नगर की सुरक्षा के लिए बनाई जाती थी। उसके बाद हम देखेंगे कि भवन निर्माण। तो कालीबंगा सभ्यता में भवन निर्माण ईंटों द्वारा होता था, पर ये ईंटें पक्की नहीं थी, ये धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटें थी। और भवनों की छत लकड़ियों की बल्लियों पर घारे का लेप करके किया जाता था। और कालीबंगा सभ्यता में हमें याद रखना है कि यहाँ पे कोल्हू या फिर जिसे हम केलुड़े कहते हैं, उनका प्रयोग नहीं हुआ था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जल निकास प्रणाली और सड़कें समकोण पर काटती थी। मतलब जैसे ये एक सड़क है और ये इसके ऊपर सड़क है, मतलब जैसे ये दोनों सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और यहाँ पर घर बनाए जाते थे। और जल निकास प्रणाली, मतलब जल निकास प्रणाली यहाँ पर सबसे उत्तम है। जैसे खोखले जो लकड़ी होती थी, खोखली लकड़ी या फिर खोखला तना, उसमें से जल निकास प्रणाली की जाती थी। और अब हम देखेंगे कालीबंगा से कौन कौन से साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। तो सबसे पहले यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए, जो कि है प्राक हड़प्पा कालीन, मतलब प्राक हड़प्पा कालीन साक्ष्य हमें प्राप्त हुए, जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ पर मिश्रित फसलों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। इससे हम सोच सकते हैं कि कालीबंगा के लोगों को जानकारी कितनी उन्नत थी, जो इन्होंने मिश्रित फसलें उगाना स्टार्ट कर दिया। सरसों बड़ी मात्रा में उगाया जाता था और चना छोटी मात्रा में उगाया जाता था। यहाँ पर लकड़ी की नालियाँ बनाई गई। मैंने बताया था लकड़ी की नालियाँ मतलब खोखले तने से नालियाँ बनाई गई, जो कि जल निकास प्रणाली का एक हिस्सा है या फिर जल निकास के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पर अलंकृत फर्श बनाए गए, मतलब जो भवन निर्माण में जो ईंटें बच जाती थी उन ईंटों को फर्श में ऐसे जमा कर अलंकृत फर्श का निर्माण किया जाता था। छिद्रयुक्त खोपड़ी मिली, जिससे कि हमें पता चलता है कि कालीबंगा में शल्य क्रिया जानते थे, यहाँ के लोग शल्य क्रिया जानते थे। यहाँ पर एक छिद्रयुक्त खोपड़ी मिली एक बालक की, जिससे हमें पता चलता है कि कालीबंगा सभ्यता के लोग शल्य क्रिया में निपुण थे। उसके बाद भूकंप के साक्ष्य मिले, मतलब एक घर पर ऐसे क्रैक मिले या फिर दरारें मिली, जो कि भूकंप का हमें संकेत देती हैं। उसके बाद हमें बेलनाकार मोहरें मिली। ऐसी बेलनाकार मोहरें हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी मिली, जिस कारण हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कालीबंगा सभ्यता का व्यापार
मेसोपोटामिया और कालीबंगा के व्यापारिक संबंध थे और इनके बीच व्यापार होता था। अंडाकार कब्रें मिली जिन्हें हम चिरायु कब्रों के नाम से जानते हैं। अग्नि वेदिकाएँ मिली जिसमें कि कुछ पशु के हड्डियाँ और पशु के अंश थे, जिससे हमें बलि प्रथा के बारे में पता चलता है कि कालीबंगा में बलि प्रथा भी प्रचलित थी। उसके बाद युग्म समाधियाँ मिली, मतलब जोड़े में समाधियाँ, जैसे पुरुष और महिला की जोड़े में समाधियाँ, जिससे कि हमें सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद मिट्टी से निर्मित वृषभ या फिर बैल की मूर्ति हमें कालीबंगा से मिली है। और याद रखना है कि कालीबंगा से मातृ देवी की एक भी मूर्ति नहीं मिली, जिससे कि हमें पता चलता है कि कालीबंगा पुरुष प्रधान सभ्यता रही है। उसके बाद डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। दूसरी राजधानी हड़प्पा, पहली राजधानी मोहनजोदड़ो और तीसरी राजधानी हमारी कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद बीवी लाल और जगपति जोशी, बीवी लाल जिन्होंने कालीबंगा का उत्खनन किया, उन्होंने एक बुक लिखी, एक्सकेवेशन ऑफ कालीबंगा द अर्ली हड़प्पा। ये बुक हमें याद रखनी है। और जो इस कालीबंगा से हमें साक्ष्य प्राप्त हुए, उनको 1985 में कालीबंगा संग्रहालय हनुमानगढ़ में स्थापित हुआ, उसमें रखा गया, क्योंकि ये इतने सालों तक तो ज़मीन के अंदर दबे हुए थे, जिससे कि ये ख़राब नहीं हुए। पर अब जब इन्हें बाहर लाया जाएगा तो फिर ये ख़राब हो जाएंगे, इसलिए 1985 में कालीबंगा संग्रहालय का निर्माण करवाया गया हनुमानगढ़ में। तो आज की हमारी सभ्यता कालीबंगा सभ्यता पूर्ण हुई। कल हम कुछ और नई सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। आपको इसकी PDF हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय।